आज कितने लोग संगति करते प्रभु से। रोज आदम हव्वा को परमेश्वर मिलने के लिए आता था, संगति करता था, संगति करने के लिए बना था। आज कितने लोग ये चीजें समझते हैं कि मैं संगति करने के लिए बनाया गया हूं, और जो दूरी हुई थी आज फिर एक हो चुका हूं। अब मुझे फिर से दूरी नहीं बनाना है, जैसे आदम और हव्वा ने बनाया परमेश्वर से दूरी, और वो पाप के द्वारा है। और जब एक व्यक्ति अभी भी पाप करता है तो फिर वही दूरी उस व्यक्ति से और उस परमेश्वर से हो जाती है, जो आदम और हव्वा के करने से हुआ, पाप करने से, आज्ञा उल्लंघन से। फिर परमेश्वर मनुष्यों से क्या हो जाती है, दूरी हो जाती है। यीशु का लहू इसके जुर्म में काम नहीं, क्योंकि वो पाप किए जा रहा है। लेकिन जब वो पाप छोड़ देता है, उससे यीशु को लहू पाकर माफी मांग लेता है, मानो कितना भी पापी क्यों ना हो, वो कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन वो यीशु का लहू पाया, और यीशु के लहू को पाकर वो रिश्ता फिर से बना, और उस क्षमा को ग्रहण करके और वो फिर संगति करने लगा, प्रभु के सामने जाने लगा, रोज 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 प्रार्थना करने लगा, घंटों घंटों रोज वो प्रार्थना करने लगा, संगति करने जाने लगा, प्रभु से मिलने जाने लगा, प्रभु का आवाज सुनने जाने लगा, वचन सुनने जाने लगा, वो संगति में जाने लगा, वो प्रार्थना में जाने लगा। वो उस मकसद के तहत अंडर में आ गया है, जिस मकसद से परमेश्वर ने उसे बनाया था। हालेलुया, हालेलुया। और जब एक व्यक्ति आ गया, मैंने कहा कि वो आशीष चालू है उसकी, क्योंकि परमेश्वर संगति चाहता है। क्या आपकी संगति है? अगर आपकी संगति है, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं। अगर आपकी संगति है तो शैतान अपना एजेंट नहीं बना सकता आपको, नहीं। आपकी आंखें खुली रही है, क्योंकि रोज आप लाइट के पास जा रहे हैं, रोज आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, रोज आप प्रभु से बात कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज प्रार्थना में जा रहे हैं, संगति में जा रहे हैं। आप अंधकार में नहीं, क्योंकि उस परमेश्वर के पास रोज बैठ रहे हैं, जो खुद वो उजाला है, ज्योति है वो खुद, जो कुछ स्वयं प्रकाश है, जगत की ज्योति है, बाइबल कहती है। आप उस परमेश्वर के आगे वचन सुनने जा रहे हैं, उस परमेश्वर के वचन सुनने जा रहे हैं, उस परमेश्वर के संगति भवन में जा रहे हैं, जो स्वयं परमेश्वर क्या है, ब्लेस है, आशीष, मतलब सब कुछ उसके पास है। फिर आप जब उसके पास हर हफ्ते जा रहे संगति में, वो देखेगा इसके ऊपर कर्ज है, वो देखेगा ये डिस्टर्ब है, वो देखेगा ये बीमार है, लेकिन तब जब लगातार जाता रहेगा, वो ये देखेगा ये प्रॉब्लम में है, लेकिन ये भी देखेगा क्या ये आदम, क्या ये हव्वा लगातार मेरे पास आ रहा है। अगर लगातार एक व्यक्ति जा रहा है संगति, लगातार एक व्यक्ति जा रहा है प्रार्थना पर, अपने रोज सुबह शाम प्रार्थना पे, प्रार्थना प्रभु से मिलने, बात करने, संगति जा रहा है, परमेश्वर देखता है इसका मैटर क्या है, और वो मैटर सेम नहीं रहने देता। वो कर्ज हो, वो प्रॉब्लम हो, वो शैतानी अटैक हो, वो पाप हो, वो कुछ भी हो, वो सेम नहीं रहने देता। वो बदलता है उसे, वो इस बात के लिए कि उसके प्लान के अंडर में है, वो इसके योजना के अंडर में है, उसके मकसद के अंडर में है कि हाँ, मैं अपने बेटा को बनाया, बेटे को बनाया, यानी अपने ही स्वरूप क्यों बनाया, क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने अपने ही स्वरूप में बनाया, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आए, बैठे, मेरी बात सुने, और मुझे भी सुनाएं अपने दिल की बातें। और जो अपनी दिल की बातें परमेश्वर को सुनाते हैं, और परमेश्वर के दिल बात जो सुनते हैं, दिल की बातें, सबसे बेस्ट और आशीषित व्यक्ति होते हैं। हालेलुया। आप हो सकते हैं सबसे बेस्ट और सबसे आशीषित व्यक्ति, अगर आप खुदा के दिल की बात सुनते हैं और अपने दिल की बातें खुदा से कहते हैं। आपसे आशीषित कोई नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, आप आशीषित हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज दूरी कब होती है? जब पाप होता है, और जब गलती होती है, एक गलती, 1000 गलतियां लोग कर डालते, एक गलती छुपाने के नाते। अगर वही एक गलती हुई तो भी जाते रहे खुदा के सामने और बताएं खुदा मुझसे गलती हुई है, वो माफ करेगा। लेकिन जब एक गलती हुई और उसे छुपाने के लिए, उसे बनाने के लिए, उसे खुद सही करने के लिए वो दूर चले जाते हैं
और जब आदम से पाप हुआ हुआ से तो वो जाकर झाड़ियों में छुप गए। और फिर मिलने आया परमेश्वर, कहा हे आदम कहाँ है? वो कहा परमेश्वर मैं नंगा हूँ, छुप गया हूँ यहाँ पे। कहा तुम्हें कौन बता दिया तू नंगा है? क्योंकि उनकी आंखें खुल गई थी, बुरे और भले के लिए दोनों। परमेश्वर जब बनाया तो बुरे और भले को दोनों का फल बनाया। और आज इसीलिए देखेंगे जो दुनिया में है, आज बुरा भी फल है दुनिया में और भला भी फल है। और अगर बुरा फल ना खाती हुआ तो बुरा फल आज कभी ना आता, भला ही फल रहता, लेकिन बुरा भी फल है। आज ऐसे ऐसे मिसाइलें बनाई गई हैं, लोग कहेंगे साइंटिस्ट खोज किए, ये तो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन परमेश्वर क्यों एक देश को नाश करने के लिए ऐसी मिसाइल बनाएगा? परमेश्वर क्यों एक जान लेने के लिए ऐसी मिसाइल बना देगा? हालेलुया। और इसीलिए मनुष्यों की आंख जब खुली, जब आदम हुआ का आंख खुला बुरे भी काम के लिए और भले काम के लिए, तो वो बुरा भी मनुष्य करने लगा और भला भी करने लगा। और आज बुरा भी मनुष्य कर रहा है और भला भी कर रहा है, क्योंकि उसकी आंखें दोनों खुल गई जब वो पाप किया, आज्ञा उल्लंघन की, जब खुदा ने मना किया था उनको। हालेलुया। कितने जन समझ पा रहे हैं? तो आप बेस्ट होंगे अगर आप खुदा के संग बैठते हैं। आप खुदा के संग बैठती हैं तो आपके दोस्त को लग सकता है कि फालतू है क्या, ये इसके पास टाइम, ये इसके पास और कोई काम नहीं क्या है, ये दिन रात प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, संगति संगति, और काम नहीं रहता क्या इसको? लेकिन आपको और आपके खुदा को मालूम होगा कि आपका रिश्ता खुदा से क्या है और कैसा है। आप कितना खुदा के प्यारे और खुदा के करीब हैं, आप खुदा के एजेंट हैं। आपको मालूम होगा कि अगर कोई आशीषित है तो मैं हूं, क्योंकि मैं खुदा के संग बैठता हूं। आप ये खुद जान पाएंगे। आप मैच करेंगे। अगर आप बैठे हैं, आप मैच करें अपने दोस्तों को, मैच करें अपने सहेलियों को, मैच करें अपने सहपाठी को, मैच करें अपने क्लास फेलो को, मैच करें। आप अलग होंगे क्योंकि आप खुदा की संगति में बैठते हैं, आप उसके प्रेजेंस में बैठते हैं, आप उससे मिलने जाते हैं, आप उसकी सुनने जाते हैं, आप उससे अपने दिल की बात सुनाते हैं, बोल कर उसे सुनाते हैं कि खुदा आज मैं ये खाया हूँ, आज मैं ये किया हूँ खुदावन, आज ये नहीं किया हूँ खुदावन, आज मैं यहाँ गया था परमेश्वर, आज मैं ये किया हूँ, आज यहाँ नहीं गया। ये बहुत सारी चीज़ें आप जो मन की बातें हैं आप खुदा से कह सकते, शेयर कर सकते हैं। प्रभु मेरा मैटर ऐसा है, मैं इसके बारे में ऐसे सोच रहा हूँ, इसके बारे में ऐसे सोच रही हूँ, ये ऐसे सोच रहा हूँ, वो ऐसे सोच रहा हूँ। आप अपने हृदय की बातें खुदा से कह सकते हैं। हालांकि वो जानता है, लेकिन वो फिजिकली चाहता है कि आप उससे प्रेम करें, आप उससे इस तरह से प्यार करें कि जैसे, और फिर वो भी उसी प्रकार आपसे बोलेगा, आप जान पाएंगे। हालेलुया। एक ही टाइम होता है जो परमेश्वर की आवाज़ कम सुनाई देती है, वो परीक्षा की टाइम होती है, लेकिन उस समय भी परमेश्वर साथ होता है। हालेलुया। ठीक हो, कई बार वो चुप होता है उस समय परीक्षा के टाइम, लेकिन बाकी आपके साथ होता है हमेशा। उस परीक्षा की घड़ी में भी आपके साथ होता है आपको निकालने के लिए। हालेलुया। तो आप जान पाए कि परमेश्वर ने आपको बनाया है अपने काम के लिए, यानी संगति करने के लिए, और यीशु मसीह का बलिदान दिया ताकि लोग ये जान पाए कि फिर से परमेश्वर का रिश्ता मनुष्यों से बना है अगर उसके लहू पर विश्वास करे तो। और ये भी आज्ञा दिया कि जाओ। कितने लोग नहीं जानते इस बात को? जाओ, बताओ, जाओ, मेरे एजेंट बनो तुम। कौन कहा? प्रभु ने कहा जाओ, जाओ मेरे एजेंट बनो तुम, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। क्यों आज उसके लोग प्रचार करते हैं? उसके एजेंट हैं, परमेश्वर कार्यकर्ता हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। कितने लोग अभी ट्रैक्स रखे हैं,
वो कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ, जाओ। क्या है सुसमाचार? क्या है सुसमाचार? कि अब जो तुम्हारा रिश्ता खुदा से टूट चुका था, परमेश्वर से दूर हो चुके थे, तुम्हारे पाप का कोई हल नहीं था मौत के सिवाय, अब वो पाप का हल है यीशु का लहू जो तुम्हारे लिए बहाया गया है कलवरी क्रूस पर। वो हल है। जाओ यीशु के पास, अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करो, प्रभु पर विश्वास करो, माफी मांगो, तौबा कर लो पाप से। आपकी आवाज नहीं आ रही है। यीशु के लहू की आवश्यकता है कि दुनिया के लोग जो अभी पापों में, व्यभिचारों में, नशों में, बुराइयों में, पाप में फंसे, उनके पाप का कोई क्षमा नहीं है बिना यीशु के लहू के, बिना बलिदान के। और ऐसा किसी का बलिदान नहीं कि किसी के पाप को क्षमा कर सके। किसी जानवर में, किसी ऐसे व्यक्ति में वो सामर्थ्य नहीं कि उसके पापों को धो सके। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को इसलिए दिया ताकि वो अपना लहू बहाए और उसके लहू से लोगों को पाप क्षमा हो। और आज जितने जन विश्वास करते हैं उसके लहू पर और विश्वास करके उस लहू को ग्रहण करते हैं और प्रभु में चलते, उनके पाप क्षमा किए जाते हैं। वो कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन उसे माफी मिलती है। और इसलिए कहता जाओ तुम सुसमाचार प्रचार करो, जाओ सुनाओ लोगों को समाचार कि वो रिश्ता टूट गया था लेकिन अब वो रिश्ता फिर से बन चुका है यीशु के लहू के द्वारा। वो आशीष फिर तुम पा सकते हो, वो माफी पा सकते हो, और लंबा जी सकते हो, तुम्हारी आत्माएं बचाई जाएंगी, तुम्हें उद्धार मिलेगा, क्योंकि यीशु ने कीमत दिया है, कीमत चुकाया है। हालेलुया। और परमेश्वर एजेंट बनाया अपने लोगों को, सिर्फ पास्टरों को नहीं, विश्वासियों को भी। क्योंकि जब परमेश्वर ये वचन कह रहा था मत्ती 18:28 को, इसके 18-19 में कह रहा था कि जाओ तुम, और जब कह रहा था वहाँ 500 से अधिक लोग थे, चेले तो थे ही लेकिन 500 से अधिक लोग थे। उस समय स्वर्गारोहण होने वाला था परमेश्वर का, यीशु का। और उस समय कह रहे थे कि जाओ तुम क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा दो, देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारा संग हूं। और लोगों ने क्या किया, इस बात को खुशखबरी समझे, सुसमाचार समझे, सुंदर समाचार, अच्छा समाचार, अच्छी खबर, और इसे फैलाने लगे कि अच्छा अच्छी खबर आई है कि यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए मुर्दों में से जो उठे। अब हमारा परमेश्वर हमारी सुनेगा, हमारा परमेश्वर हमारे करीब है, हमें माफ किया है, हमारे पाप पर हमें मौत नहीं मिलेगी, हमारे पाप पर हमें क्षमा मिलेगा। लेकिन हम अगर अपने पाप को माफी मान ले और छोड़ दें और खुदा के संग चले हम, तो हमें माफी मिलेगा और जीवन मिलेगा और उद्धार मिलेगा। हालेलुया।